हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ। मैंने कल रात से जब से वो लाइव देखा है, यकीन मानिए मैं काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी हूँ। और आप लोग भी सुनेंगे या फिर जिन लोगों ने वो चीज़ें देखी होगी, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये समाज बहुत गंदी चीज़ है, सच बोल रही हूँ। ये समाज अकेली औरत, अकेली लड़की को कहीं देखता है ना, तो बस सोचता है कि इसको नोच खा जाए। एक लड़की सिर्फ अपने माँ बाप के आंचल में, सिर्फ अपने माँ बाप के पास सेफ है, बाकी दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। और रही बात सपना की, तो मैं बता दूँ, जो लोग सपना को कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। सपना कमज़ोर नहीं है, अकेली ज़रूर है। और भले ही कुछ चीज़ों से, कुछ हालातों से, कुछ बातों से कमज़ोर, मतलब मजबूर है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। और अकेली उसको समझने की, या कि वैसे वो अकेली है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वो अकेली नहीं है। पूरा सोशल मीडिया उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं। अगर ये सोशल मीडिया, अगर लोग सपना के सपोर्ट में खड़े हैं ना, अगर सपना ने एक भी ढंग का एक्शन ले लिया ना, एक भी ढंग का एक्शन, तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट तारीख कचहरियों के चक्कर काटते रहोगे और समझ नहीं आता कि सपना इतना बर्दाश्त कर क्यों रही है, किस लिए सुन रही है। सारी चीज़ें एक तरफ हैं सपना, लेकिन ये मैटर एक तरफ है। इसके लिए तुमको बोलना होगा, एक्शन लेना होगा। खुलेआम लाइव आके सपना को धमकियां दी जा रही हैं। खुलेआम लाइव आकर सपना को मार पिटाई की धमकियां दी जा रही हैं। सपना को घर से उठवाने तक की धमकियां दी जा रही हैं। भाई कौन होते हो तुम? क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारी सपना से? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? सपना को ही नहीं, उसके इन लॉज को, जो उसके सास ससुर, उनको भी गालियां दी जा रही बराबर। ये नहीं कि अगर कुछ ऐसे हैं, जैसे बता रही हूँ, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो कुछ औरत ही सपना की दुश्मन बनी बैठी हैं, जो सपना के लिए उल्टा सीधा बोलती हैं। चलो उनका भी समझ में आता है कि वो सास ससुर के लिए सिंपैथी दिखा रही हैं, इसलिए सपना को गलत ठहरा रही हैं। लेकिन इन लोगों का क्या, जो सास ससुर को भी गाली दे रहे हैं, सपना को भी गाली दे रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? इससे तो पता चलता है कि अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। लाइव आके सपना को धमकियां दी जा रही हैं, लाइव आके सपना को के साथ मार पिटाई करने की। सपना के साथ रात को लाइव आई थी या आया था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने लखन भैया को लाइव आना पड़ा अर्जेंट, और उन्होंने ये सारी चीज़ें उस लाइव में रखी कि अब तक बहुत हो गया, तुमने जो कुछ करना था बहुत कर लिया, लेकिन अब सपना को कमज़ोर समझने की गलती मत समझना। लखन भाई ने बोला कि एक ढंग का एक्शन ले लिया ना तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारी हीरोपंती सारी निकल जाएगी। जो लाइव आकर जो सपना के कैरेक्टर पर जो सवाल खड़े करते हो, जो सपना को गलत या गंदा बोलते हो, उसे धमकियाँ देते हो, सारी हीरोपंती निकाल दूंगा। भाई है वो। अब तक जो कुछ भी हुआ सपना का ठीक है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि ऐसा हो कौन सकता है? ऐसा बंदा कि आप लोगों ने को पता है कि कौन है वो इंसान, या आप लोगों ने वो लाइव देखी हो, तो प्लीज़ मेरे को नाम, लिंक कुछ भी शेयर करना। मैंने वो चीज़ नहीं देखी, बट मैंने लखन भैया की लाइव देखी। आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं कि लखन भैया ने ये सारी चीज़ें रखी हैं कि मेरी बहन है अब वो, और मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, उसे अब अकेला मत समझना। यार सपना का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है? मेरी बात, वो लड़की पहले से ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कौन है जो सपना को घर से उठवाने की धमकी देता है? अरे घर से तो निकलवा दिया उसको, और फिर उसके इन लॉज को भी, उसके सास ससुर को भी दे रहा है। ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? किसकी हो सकती है? और सपना क्यों चुप है? एक्शन ले उसके। अगर लखन भैया को पता है, जाहिर सी बात है सपना को भी पता होगा।
और जिस दिन जनता को पता चल गया ना, जिस दिन सपना के सब्सक्राइबर ऑडियंस है, अगर कोई बंदा लाइव आया है जिसने ये सारी घटियापंती की है, जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, लिंक शेयर करना। जनता इस तरह से दोएगी कि तुम दोबारा मुंह उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। लखन भैया ने बोला कि अगर सपना को आप लोग सपोर्ट करते हैं और उस बंदे की जो लाइव है उसको रिपोर्ट कीजिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए कि ये सोशल मीडिया पर आके इस तरह की धमकी दे रहा है, गंदगी फैला रहा है। लखन भाई ने बोला जब इसको अलग अलग शहर से 100, 200, 500 केस होंगे ना, तब इसकी सारी हीरोपंती निकलेगी। इसकी पूरी ज़िंदगी ना कोर्ट कचहरी के चक्कर या तारीखों के चक्कर करते हुए निकल जाएगी। क्यों किसी को इस हद तक मजबूर कर रहे हो? वो बेचारी को जीने दो, उसकी 2 बेटियां हैं। हो ना हो कोई तो इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, राज है। राजवीर भैया भी गए थे तो उसमें भी ये इंसान हो सकता है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि उस चीज़ से राज से पर्दा नहीं उठा कि राजवीर भैया के साथ क्या हुआ। जब कोई बंदा, और यही नहीं कि खुलेआम सपना की वीडियोस पर भी कमेंट्स आते हैं ऐसे धमकी भरे। जब राजवीर भैया गए थे ना, राजवीर भैया के एक्सीडेंट के बाद सपना की वीडियोस पर बहुत सारे धमकी भरे वो आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। काफ़ी लोगों ने भी देखा है कि आज भी सपना की वीडियोस पर ऐसे अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं। कुछ सपोर्टर जो वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो पर भी अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं कि तुमको अभी तो शुरू बात है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर कौन है ये बंदा? इतनी पावर, डर नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का। भगवान का तो थोड़ा सा डर रखो यार। अब वो अपने घर में नहीं है, ग्वालियर में है अपनी 2 बच्चियों के साथ। वहाँ पता नहीं अभी उसके पास कोई होगा या नहीं होगा, उसको अकेले रहना है। भगवान ने ऐसा, क्या वो अब वहाँ भी सुरक्षित नहीं है? सपना सोचने वाली बात है। जब कोई बंदा इतना अपने अंदर गर्ज रखता है कि लाइव में आकर उसको उठवाने की, उसको मारने पीटने की, मारने तक की धमकी दे सकता है, तो सोचिए वो बंदा किस हद तक जा सकता है। क्या फिर सपना अकेले उस ग्वालियर में अपने फ्लैट में सेफ है? आप बताइए, क्या सपना वहाँ सेफ है? क्या एक अकेली औरत जी नहीं सकती? क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या किसी का पति चला गया तो वो भी उसके साथ ही चली जाए? रह नहीं सकती वो, जी नहीं सकती? क्यों उसको इतना टॉर्चर, इतना मजबूर कर रहे हैं? जी लेने दीजिए उसे, उसकी बेटियों के लिए। थोड़ा भगवान से डरिए। मैं बोलूं कि ये सास के सपोर्टर्स हैं, या बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी ये सास की मायके वाले हो सकते हैं। अगर सास के मायके वाले भी होंगे यार, तो वो सास ससुर को क्यों गाली देंगे? उनको तक को धमकियां दी जाती रही हैं। आखिर कौन है इस चेहरे के पीछे, इस मुखौटे के पीछे? क्या है इस राज का पर्दा? मैं तो बोलूँगी जो भी है, इस राज से ज़रूर पर्दा उठना चाहिए, क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सपना ने आज तक जो बर्दाश्त किया वो उसकी मजबूरी भले ही हो सकती है, लेकिन अब ये मजबूरी नहीं हो सकती। और मैं बोलूँगी सपना को इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे को कोई भी इंसान इस तरह की घटियापंती ना की जाए। अब लाइव आकर किसी को इस तरह की धमकी नहीं दे सकते। अगर वो बंदा लाइव आया है, उसने इस तरह की धमकियां दी हैं, तो सपना उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकती है, कुछ भी। सच में यार विश्वास नहीं होता कि उस लड़की पर कितनी आपदा आएंगी। इतना कुछ उसके साथ हो गया कि अब वो कम नहीं था। भगवान अभी पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा उसको। बट सपना बहुत स्ट्रॉन्ग है और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट। सपना को कुछ नहीं चाहिए, सपना कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।